मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं इंडिया में हूँ या म्यांमार में हूँ। दिस इज फेंसिंग। कितना गहरा होगा आगे तक? ये है इंडिया। इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग हियर। तो वो जो लोग हैं वो है म्यांमार के, एक्चुअली वो इंडियन साइड में है वो लोग। जो म्यांमार में जो घर म्यांमार में दिखेंगे ना, वही सेम घर आपको इधर भी देखने मिलेंगे। ये देखो छोटा सा गाँव है। ये जो ट्राइब्स है, ये वाले जो घर है, ये है त्रिपुक ट्राइब, शायद से त्रिपुरा तुईकुक। ओह सॉरी। तो यहाँ पर तुईकुक ट्राइब मिलेगी आपको। अभी तक तो जो थे वो बर्मीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो जो बर्मीज़ लैंग्वेज में जो बात करने वाले लोग हैं उनका रिलीजन है बुद्धिस्ट। और जो तुईकुक ट्राइब है जो पाई जाती है त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल और मिज़ोरम में भी, वो है क्रिश्चियंस। ऐसा लगता है कि एक ही गांव में, गांव मतलब घर लगे हुए, लेकिन दोनों अलग अलग गांव है, अलग अलग विलेज है। तो हम जो गांव से आए थे वो गांव हमारा उस तरफ एकदम टॉप पे, और पूरा ऐसे ऐसे पार कर करके फिर ये एक छोटा सा गांव आया। और अभी हम यहाँ पर है। यहाँ से और 6 किलोमीटर चलना है, तब हम पहुँच जाएंगे म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और शायद यहाँ पे कोई मतलब आते नहीं है ऐसे टूरिस्ट वगैरह या कोई। लेकिन यहाँ की जो लाइफ है वो पीसफुल तो है, लेकिन कितना प्रॉब्लम होता होगा यार कहीं जाने के लिए दूर दूर। हाँ, इनके लिए मेन सिटी हो गई लॉन्ग तलाई। हाँ, आप जो गांव है मोंग, वो भी एक मेन विलेज ही हो गया उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे ना हॉस्पिटल है ना कुछ है, हाँ। ना स्कूल है। ये जो एरिया है ना, हो सकता है कि आगे चल के डेवलप हो जाए, क्योंकि कोलकाता से जब सी पोर्ट बन जाएगा सितवे पोर्ट तक, और फिर उसी के थ्रू रोड से हम जब मिज़ोरम में एंट्री करेंगे तो एक अच्छा शहर होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये जो एरिया है ये एक डेवलप सिटी बन जाए आगे चल के। 3 रोड आ गए, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट। हाँ। मुझे पता नहीं, लेकिन घर तो उधर साइड है। अच्छा, स्ट्रेट। ये हाईवे का जरूर रहती है। अच्छा, ये सीधा हाईवे जाएगा। हाँ, वो आगे और एक गांव है बोला। हाँ हाँ। तो ये है इंडिया का आखिरी विलेज, लास्ट विलेज, लाइतलांग। दिस इज लाइतलांग। ओके, लाइतलांग नाम है इस गांव का। और मीज़ो भी पढ़ रहे थे क्या यहाँ पे? नहीं, हाँ, वो तुईकुक। हाँ, अच्छा, तुईकुक लोग, ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ पे, बट दे कांट स्पीक मीज़ो, आई थिंक सो। दे कैन स्पीक बट फ्यू पीपल कैन स्पीक। अच्छा, कुछ लोग बात कर सकते हैं मीज़ो में, बाकी सब अपने अपने डायलेक्ट में करते हैं। Fencing for cow. They can go to this country because they said they will farm. There will be a farm. Yeah, come bro. मेरे को लगा यही बॉर्डर है। जानवर खेत में ना जा सके इसलिए वो फेंसिंग लगाई गई है, क्योंकि उस तरफ चावल के धान ये सब मतलब खेती होती है, तो वो सबसे बचाने के लिए वो फेंसिंग लगाई थी। बारह बज गए दोपहर के, 9:30 बजे हमने स्टार्ट किया था। भाई 10 किलोमीटर बोला था, मेरे को लगता नहीं 10 किलोमीटर होगा ये। 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल लिया हमने, पता नहीं कितना चला, कितना ही चल लिया होगा। दिख गए
10 किलोमीटर से ज़्यादा है भाई, 15 होगा शायद। हाँ दिख गए। एकदम एज पे आ गए हम, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग हियर। मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं इंडिया में हूँ या म्यांमार में हूँ, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। क्योंकि जब मैंने उधर मैप में देखा तो लगभग इंडिया में था, कुछ दूरी पे म्यांमार था, लेकिन अभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा। दिस इज फेंसिंग। This is India, Myanmar. Yeah. This is India. Ah, this is India. Okay, okay, okay. Oh, बच गया। तो म्यांमार this way. Oh, oh, oh भाई, मेरे को लग रहा है म्यांमार आ गया गलती से। एक्चुअली ये जो नदी है, नदी के उस पर आप खेत दिख रहा है वो म्यांमार है। देखो कुछ बोर्ड्स भी दिख रही है हमको, शायद से नदी पार कर लो म्यांमार पहुंच जाओगे। Sorry. Oh yeah. जब तक इंडिया में कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक दैट मैन इज फ्रॉम म्यांमार। हाँ, ही इज फ्रॉम म्यांमार। So he is in no man land. Yeah. The river is like no man land. Yeah, Mama. And this is Mama. Oh really? Yeah, this is Mama. Oh. तो पता नहीं अभी हम कहाँ पे हैं, इंडिया है या म्यांमार है। ये जो घर है पूरे ये सारे म्यांमार के। ये इंडिया की है ना मुर्गी? यस। एक्चुअली ये है इंडिया और ये पिलर है, दिस इज द बॉर्डर। ये है इंडिया, पता नहीं दिख रहा है नहीं, भारत लिखा हुआ है, एरो भी है इस तरफ। तो मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ इंडिया में। दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडिया, दिस वे एंड म्यांमार। Myanmar this way. This way. दिस वे इज म्यांमार। पिलर के पीछे म्यांमार, यहीं पे रहेंगे, ये तक ठीक है इंडिया तक। वी कैन ऑल्सो गो म्यांमार है ना, वी कैन इजीली गो टू म्यांमार। तो हम इंडिया में, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। बॉर्डर मेरे को लगा कि बॉर्डर होगा। अच्छा है, ये देखो वो पिलर है और पिलर के इस तरफ वो जो घर दिख रहा है वो इंडिया में है, मतलब वो म्यांमार का डिज़ाइन है। क्या पता वो उसकी कौन सी नेशनलिटी होगी, म्यांमार है या इंडिया, आई डोंट नो। वाह, एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे। और ये जो लोग हैं म्यांमार के सारे, इंडिया का नदी है ये नदी का नाम क्या है? सिकुल। हाँ सिकुल। कितना गहरा होगा आगे तक? हाउ मच डीप इट विल बी? और बस भाई वापस जा रहे। तो वो जो लोग हैं वो है म्यांमार के
कपड़े धोने आए थे यहाँ पर, कपड़े धो रहे हैं मतलब। आप देख सकते हो पीछे म्यांमार के लोग। थोड़ी सी बात की हमने, एक्चुअली वो इंडियन साइड में वो लोग मतलब लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर आना जाना करते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है प्रॉब्लम। इट्स बहुत सिंपल सा ये है मतलब, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग म्यांमार के रहते हैं जो काफ़ी पहले भी आए थे, और हो सकता है यार अभी भी आते ही होंगे ये रास्ते से। तो ये था सब कुछ। लेफ्ट उस तरफ, राइट की साइड तरफ है म्यांमार, और लेफ्ट साइड की तरफ अपना इंडिया है। इस तरफ हम ऐसे ऐसे करके वापस उस गांव में चले आएंगे। काफ़ी लोग आना जाना करते भी होंगे रोज़। कोई रोज़ करता होगा, कोई काम से करता होगा, हो सकता है कि किसी की फैमिली रहती होंगी यहाँ पर इस तरफ या उस तरफ, तो ये रास्ते से लोग आना जाना करते। मेरे को ऐसा फील होता जब मैं यहाँ पर आ गया, तो शायद ये तो करते ही होंगे भाई। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस अब हम सब वापस जा रहे हैं इस रोड से। 2.5 घंटे लगे थे यहाँ पे आने में, तो 2.5 घंटे और से लगेंगे अभी शायद, पता नहीं टाइम कितना हो रहा है। तो बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।